प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 8वीं का चौथा पाठ करेंगे, राखी की चुनौती। सबसे पहले क्या है हमारे पास? शब्दार्थ। शब्दार्थ में घटा का क्या है? जल से भरे बादलों का समूह। कलाई, हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर घट्टा। भादों, भादों का महीना, सावन के बाद पड़ने वाला देसी महीना। जुल्म करने वाला, जालिम को क्या बोलते हैं? जुल्म करने वाला। धूनी, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता, असमता, भीषणता, जटिलता। चुनौती, युद्ध, शास्त्र आदि के लिए आह्वान या ललकार। अब हमने क्या है? काव्य पंक्तियां पूरी करनी है। डैश है न फूली समाती गगन में घटा। डैश वन में, लता आज फूली न समाती वन में। उसके बाद क्या है? पूनी। उसके बाद बधाई उन्हें जिनको डैश मिले हैं, भाई मिले हैं। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो डैश गया है, जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह डैश के घर में से लाने गया है, जालिम। अब हमारे पास क्या है? प्रश्न उत्तर। लता कहाँ पर फूली नहीं समाती? लता वन में फूली नहीं समाती। राखी का त्योहार किस दिन होता है? राखी का त्योहार श्रावण की पूर्णिमा को होता है। इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ गया है? भारत माता को स्वतंत्र करवाने के लिए जेल खाने गया है। बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों को भाई मिले हैं उन बहनों को बधाई देती है। मुझे गर्व है किंतु राखी है सुनी सूनी। का भाव बताएं। आज राखी का त्योहार है। बहन का भाई उसके पास नहीं है, लेकिन बहन को गर्व है कि उसका भाई देश स्वतंत्र करवाने के लिए जेल खाने गया है। यह कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है या बाद में ये लिखी गई? राखी की चुनौती लिखी गई है स्वतंत्रता से पहले। राखी की चुनौती कविता का सार क्या है हमारे पास? यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। आज राखी का त्योहार है, बहनें बहुत खुश हैं। तड़ित घटा और लताएं भी फूली नहीं समा रही। बहन उन बहनों को बधाई देती है जिनको उनसे उनके भाई मिले हैं, लेकिन उस बहन का भाई उसके पास नहीं है। वह भारत माता को दुश्मनों के चंगुल से स्वतंत्र करवाने के लिए जेल खाने गया है। राखी का त्योहार होने पर भी बहन को इस बात का गर्व है कि उसका भाई देश सेवा में लगा हुआ है। वह बहन देश के नौजवानों को चुनौती देती है कि देश के लिए बंदी बनो और देश आज़ाद करवाओ। इस कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? राखी की चुनौती कविता में बहन पराधीन देश के भाइयों को संदेश देती है कि यह राखी रेशम सी कोमल नहीं है, यह लोहे की हथकड़ी है। इस हथकड़ी को पहनो, बंदी बनो और भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाओ। अब हमारे पास पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास पंक्तियां क्या हैं? मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं, राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 में से ली गई हैं। कविता का नाम राखी की चुनौती है। यह कविता
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कवित्री ने उस बहन के मन की दशा को प्रकट किया है जिसका भाई राखी के त्योहार पर उसके पास नहीं है। इसकी व्याख्या क्या है? बहन कहती है कि आज राखी का त्योहार है लेकिन मेरा भाई मेरे पास नहीं है। मैंने राखी को सजा रखा है लेकिन जिस कलाई पर राखी बांधनी है वह कलाई मेरे पास नहीं है। मेरे मन की दशा उस प्रकार है जिस प्रकार भादों का महीना तो है लेकिन वर्षा की पूरी उम्मीद है लेकिन आसमान में घटा नहीं छाई। मुझे इस बात की खुशी नहीं है लेकिन रोना भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरा भाई देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल खाने गया है। अब हमारे पास पंक्तियां हैं। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इसका प्रसंग वही बनेगा कि उसका भाई देश को आज़ाद करवाने के लिए जेल खाने गया है। बहन कहती है कि मेरा भाई भारत माता की पुकार को सुनकर उसे आज़ाद कराने के लिए जेल खाने गया है। दुश्मनों ने भारत माँ की स्वतंत्रता को छीन लिया है। मेरा भाई जालिम अंग्रेज़ों के घर में से भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए उन जालिमों के घर गया है। अब हमारे पास क्या है? पर्यायवाची तड़ित। तड़ित का होगा चपला, बिजली, विद्युत, गगन, आकाश, नभ, अंबर, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास। घन का होगा बादल, मेघ, पुष्प का फूल, सुमन। भाई, भ्राता, सहोदर। आशा करता हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।